ज्ञानपुर के एक छोटे से गांव में हरिया अपनी पत्नी सावित्री और बेटे बालू के साथ में रहता था। बालू एकदम मूर्ख और भोला व्यक्ति था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस घर में रहकर रोटियां तोड़ता और मजे करता था। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। वो उसको कमाने को कहते, लेकिन कोई उसे काम ही नहीं आता था और ना ही उसे कोई काम देता। बालू की उम्र 25 वर्ष हो गई है और ये कोई काम धाम भी नहीं करता, ना ही घर से बाहर निकलता है। आप एक काम करो, इसकी शादी कर दो। क्या पता जिम्मेदारी आने से ये कुछ समझ जाए। हाँ, तुम सही कहती हो सावित्री। मैं कोई अच्छी सी लड़की देखता हूँ जो थोड़ी समझदार और पढ़ी लिखी हो। ये तो एक नंबर का मूर्ख है, इससे तो कुछ ना होगा। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अगर शादी हो जाएगी तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, वरना ये अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसको तो कोई भी पागल बना देगा। आप जल्दी से लड़की देखकर इसकी शादी करवा दो। कुछ दिनों में हरिया अपने मूर्ख लड़के की शादी करवा देता है। उसकी पत्नी अपने घर से कुछ पैसे लेकर आई थी, उसी से हरिया के घर का गुजर बसर हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसके घर के सारे पैसे खर्च हो गए। पत्नी समझ गई कि बालू तो बहुत ही भोला और मूर्ख है, इसे कोई काम धाम देगा नहीं। इसीलिए वो अपने ससुर हरिया से कहती है, पिताजी, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा। आप घर में सबसे बड़े हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। घर में सारा सामान खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं हैं। इस तरह घर नहीं चलता। एक तो धोखे से आपने मूर्ख लड़के की शादी मुझसे करा दी, कुछ भी करता धरता नहीं है। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, आखिर वो तुम्हारा पति है। उनमें पति वाली कोई बात तो हो। कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, सारा दिन पड़े रहते हैं घर पर। ओहो बेटा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? आखिर वो तुम्हारा पति है। पति, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे कमा कर लाए, घर में हाथ पैर रख कर बैठने वाले की नहीं। अब बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? एक काम करो ना, तुम ही बालू को समझाओ कि वो कुछ काम धाम करे, 2-4 पैसे कमा के लाए। मैं उन्हें और कितना समझाऊं? मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। बस सारा दिन पड़े रहते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाओ। बेटा, अब देखो, मेरी हो गई है उम्र, मेरे से अब काम धाम नहीं होता। अब अगर तुम भी काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? और फिर तुम्हारी पत्नी भी सारा दिन परेशान रहती है। सुनो, तुम जाओ, कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ और तुम कुछ पैसे वैसे कमा कर आओ। जरूरत पड़ने पर वही तो काम आएगा ना बेटा। अपने पिताजी की बात मानकर वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल जाता है। अब कई दिन इधर उधर भटकने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक ज्ञानी बाबा मिलता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो और आप लोगों को शिक्षा देते हो। मैं कई दिनों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ज्ञानी बाबा को तलाश रहा था और रास्ते में मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। इसीलिए ज्ञानी बाबा, मुझे कुछ ज्ञान दे दो ना। बिना किसी ज्ञान के तो मनुष्य का जीवन कष्टदायक होगा ही। ज्ञान के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही है जो मनुष्य को दुनिया से अलग करता है। ठीक है, हम तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हाँ, हम मुफ्त में किसी को ज्ञान नहीं देते। अब ज्ञानी बाबा, मेरे पास ये देखो, कुल मिलाकर 4 पैसे हैं। आप यही रख लो और इसके बदले में मुझे ज्ञान दे दो। देखो, मैं एक ज्ञान की बात का 1 पैसा लूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें 4 ही ज्ञान की बातें बताऊंगा। हरिया ने बालू को वैसे तो 25 पैसे दिए थे, लेकिन अब मूर्ख बालू के पास में सिर्फ 4 पैसे ही बचे थे। वो 4 पैसे ज्ञानी बाबा को दे देता है और ज्ञानी बाबा 4 पैसे लेकर बोलते हैं, तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं, तो हम तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताएंगे। उन्हें तुम अच्छे से याद कर लेना। सुनो, पहला ज्ञान ये है कि जिस बात को 5 आदमी कहें उसे सत्य मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान ये है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान ये है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बताना चाहिए। और आखिरी और चौथा ज्ञान ये है कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए।
ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह से याद करके मूर्ख बालू अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक जगह पर काफी भीड़ लगी हुई है। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, लेकिन कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं है। तभी मूर्ख बालू वहां पे पहुंचा। अरे भाई, गजब करते हो, तुम लोग हट्टे कट्टे हो, इस लाश को उठाकर फेंक आओ, भगवान तुमसे खुश हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं इस लाश को भला क्यों फेंक कर आऊं? मैं तो इसको जानता तक नहीं, फिर इसको फेंकने के लिए मैं क्यों जाऊं? लेकिन एकदम से मूर्ख बालू को ज्ञानी बाबा द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की बात याद आ गई कि 5 आदमी जो भी कहें उसे सच मान लेना चाहिए, पर यहाँ तो 5 से भी अधिक आदमी हैं। तो उसने लाश उठाई और गांव के बाहर जाकर वीरान जगह लाश को फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के कपड़ों से अनेक रुपए गिर रहे हैं। उसने सारे रुपए समेटे और अपनी जेब में रखकर घर चला गया। आ गए ज्ञान सीखकर? क्या ज्ञान सीख कर आए हो? जरा मैं भी तो सुनूं, क्या पता थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे काम आ जाए। हाँ, ज्ञान तो मैं सीख आया हूँ, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। ज्ञान मुफ्त में थोड़े न मिलता है, ज्ञान के पैसे लगते हैं, पैसे। तो भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कैसी बेमतलब बातें कर रहे हो? भला ज्ञान को बांटने से भी ज्ञान कम होता है? तुम मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रहे हो? बालू अपनी पत्नी को कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताता और ना ही उसे उन पैसों के बारे में बताता है जो उसे भिखारी की जेब से मिले थे। अब मूर्ख बालू के पास बहुत रुपए हो गए थे। उसके दिन बड़े ही सुख और शांतिपूर्ण गुजरने लगे। उसका रहन सहन बदल गया और उसने एक अच्छा घर भी बनवा लिया। उनके रहन सहन को देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन बालू की पड़ोसन अपने पति से कहती है, देखो जी, जिसे लोग मूर्ख और पागल पागल कहते थे, आज देखो कितना मालदार हो गया है, कितना सुंदर घर बनवा लिया है। और एक तुम हो जो 2 पैसे कमा के अपने आप को चतुर और चालाक समझते हो। अरे उस पागल से ही कुछ सीख लो। अरे भाग्यवान, अब मैं उस पागल से क्या सीखूं? अब जो उसके नसीब में है वो उसे मिल रहा है और जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल रहा है। तुम सारी जिंदगी नसीब का ही रोना रोते रहना। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ही उस पागल बालू के घर जाऊंगी और राज का पता लगा। पड़ोसन अगले दिन बालू के घर आई और उसकी पत्नी से बोली, वाह रे दीदी, आपके पति एकदम से क्या करने लग गए हैं जो इतने ठाट बाट से रहने लगे हो। पूरे गांव में आप ही के चर्चे हैं कि पागल आदमी इतना मालदार हो गया। ये तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि वो क्या काम करते हैं। वो तो कहीं जाते भी नहीं हैं। भला घर रहकर कौन सा काम करते हैं? तुम्हें अपने आदमी से पूछना चाहिए। निश्चित रूप से वो कोई गलत काम कर रहे हैं, नहीं तो कोई भला अपनी पत्नी से कैसे काम छुपा सकता है। तुम सही कह रही हो दीदी, मैं आज ही उनसे पूछूंगी। जब रात को मूर्ख बालू अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, तुम क्या काम करते हो? ये तो तुमने मुझे आज तक बताया ही नहीं। अरे अब तुमने कभी पूछा नहीं, इसीलिए हमने कभी बताना सही नहीं समझा। अब वैसे भी जानकर करोगी क्या नंदिनी? जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही रहा है, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मुझे डर है कि कहीं तुम गलत काम करके तो पैसे नहीं कमा रहे। अब भला मैं क्यों गलत काम करूंगा? मैं तो बहुत मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, समझी? लेकिन तुम तो कहीं काम पर जाते ही नहीं, सारा दिन तो घर पर ही रहते हो। तुम सच सच बताओ कि तुम क्या काम करते हो, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर पड़े रहना यहाँ अकेले। बालू अपनी पत्नी को सच बताने की सोचता है, लेकिन उसे ज्ञानी बाबा की बात याद आ जाती है कि कभी भी अपनी पत्नी को सच नहीं बताना चाहिए। इससे वो अपनी पत्नी को झूठ बोलता है। नंदिनी, दरअसल मैंने बाजार से 1 किलो देसी घी खरीदा और उसको अमावस्या की रात को 12 बजे पी गया, जिससे मुझे बहुत सारे ज्ञान और धन की प्राप्ति हो गई। बालू की पत्नी दूसरे दिन अपने पड़ोसन को बुलाती है और उससे कहती है, मेरे पति कोई गलत काम नहीं करते हैं। हमारे ठाट बाट का राज तो देसी घी है। देसी घी? हाँ, देसी घी। अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी अमावस्या की रात को 12 बजे पी जाए तो उसे बहुत सारे धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तुम ये बात किसी को बताना मत। ये बात सुनकर पड़ोसन बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बालू के ठाट बाट का राज जो पता लग गया था। अब वो भाग के अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है,
मुझे मूर्ख बालू के ठाट बाट का राज मालूम हो गया। तुम जल्दी से जाकर बाजार से 1 किलो देसी घी ले आओ। देसी घी? भला देसी घी से किसी के ठाट बाट कैसे हो सकते हैं? एक बार तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिरकार उसके ठाट बाट और ये मालधारी होने का राज क्या है, और देसी घी का इससे क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है। अगर कोई आदमी देसी घी अमावस्या की रात को 12 बजे पी जाए तो उसको बहुत सारे ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। ये तुम क्या कह रही हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो मैंने कभी ना सुना। अगर सभी को ये बात पता होती तो आज हर कोई मालदार नहीं होता। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से बालू की पत्नी से पता लगाया है। तुम जाओ और 1 किलो देसी घी लेकर आओ। पड़ोसन का पति बाजार से 1 किलो देसी घी ले आता है और फिर दोनों रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, पड़ोसन अपने पति को देसी घी पिला देती है। अब घी पीने के थोड़ी देर बाद ही उसका पेट खराब हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो तड़पने लगता है और अंत में वो अपने प्राण त्याग देता है। फिर क्या था? पड़ोसन ने राजा के पास जाकर बालू की शिकायत कर दी। महाराज, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरे क्या हो गया है? कुछ बताओगी भी या यूं ही रोती रहोगी? महाराज, मेरे पति की मौत हो गई है। उन्होंने 1 किलो देसी घी पी लिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और वो मर गए। क्या बेमतलब की बातें कर रही हो? अगर कोई 1 किलो देसी घी पिएगा तो मरेगा ही। और ये बताओ, 1 किलो देसी घी आखिरकार तुम्हारे पति ने पिया ही क्यों? कहीं पागल वागल तो नहीं था वो? अरे नहीं नहीं महाराज, मेरे पति पागल नहीं थे। पागल तो वो मूर्ख बालू है, जिसने कहा कि अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी अमावस्या की रात को पी जाए तो उसे बहुत सारे धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने भी उसे 1 किलो देसी घी पिला दिया। राजा ने मूर्ख बालू को बुलाया और सारा माजरा पूछा। क्यों रे बालू, तू लोगों को मूर्ख क्यों बना रहा है, जो 1 किलो घी पिलाकर लोगों को मरवा रहा है? अरे मालदार होने के लालच में इसका पति 1 किलो घी पी गया और वो मर गया। इसके लिए तुझे बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी बालू को ज्ञानी बाबा की बात याद आ गई कि अपने राजा या स्वामी से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए वो राजा से कहता है, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो एक ज्ञानी को 4 पैसे देकर 4 ज्ञान की बातें सीखी थी। अब ज्ञानी बाबा ने कहा था कि कोई 5 आदमी अगर कोई बात कहें तो उसे सच मान लेना चाहिए और अपनी पत्नी को कभी भी सच नहीं बताना चाहिए और अपने राजा और स्वामी से हमेशा सच बोलना चाहिए। अब मेरी पत्नी मुझसे मेरे मालधारी होने का राज पूछ रही थी, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि देसी घी पीकर ज्ञान और धन की प्राप्ति की है। बस यही मैंने बोला था महाराज। राजा बालू के सच बोलने से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में ढेर सारा धन भी देता है और आगे से बालू को ऐसा ना करने की सलाह देता है।